प्रणाली है तो सही नहीं। देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी आ रही है उसमें आ रही है कि जो डीओ ने जो गलत जानकारी दी है, इसलिए डीओ तो दोषी है ही है। उनको स्कूल में हमेशा निरंतर दौरा चेकिंग करना चाहिए थी, जो नहीं किया। और बाद में ये घटना सामने आई प्रेस के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, तब भी डीओ ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत गंभीर है, जिसमें उसने क्लीन चिट देने का पूरा प्रयास किया है। बाद में हमने जेडी से जो जांच कराई है उसमें केवल गणवेश का ही विषय नहीं है, और भी कई सारी कमी उस विद्यालय में पाई गई है। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि डीओ ने लापरवाही की है, जानबूझ करके की। इसलिए हम डीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। हटाने के साथ साथ उसके खिलाफ पूरी व्यापक जांच बैठा रहे हैं। उसकी लापरवाही भी कितनी है वो भी सुनिश्चित की जाएगी, और कौन कौन दोषी है उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीओ को क्या सस्पेंड किया गया, निलंबित? नहीं, डीओ को तत्काल हटाने का हमने अभी निर्देश दिए हैं, वो उसकी जगह दूसरे को, ताकि जांच में किसी प्रकार की बाधा हो डीओ नहीं कर सके। कलेक्टर और एसपी की बात भी आ रही, कलेक्टर ने भी पूरी जांच देखिए मुझे जो कलेक्टर का बयान और सारी चीजें आ रही है, उससे मुझे लगता है कि कलेक्टर को जो कार्रवाई करना चाहिए थी, कि केवल मामला है स्कूल का नहीं, स्कूल की नियम प्रक्रिया का नहीं है, ये समाज में द्वेष फैलाने का विषय है। और जो अदर एक्टिविटी जो बाल आयोग के द्वारा स्पष्ट हुई है, सबके सामने आई है, इसका मतलब वहां कई सारी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। धर्मांतरण जैसे विषय भी आए हैं, टेरर फंडिंग जैसा विषय भी आया है। और ऐसे में हमारे जिला प्रशासन को, जिसमें एसपी भी और कलेक्टर भी, उसको तत्काल जांच करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं, उसमें सारे बिंदु सामने आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टर का जो बयान उसके बचाव में बार बार आ रहा है, मुझे लगता है कि कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। कलेक्टर भी उनसे मिलकर के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी जांच में सारे तथ्य स्पष्ट आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे घटनाक्रम में लगातार सक्रिय है, और ऐसे जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके मुख्यमंत्री जी से बात करें कलेक्टर एसपी की कार्यप्रणाली को लेकर किस तरीके से? निश्चित रूप से उनको सारी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी को रोज उसकी वो कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनको जानकारी है। लेकिन जो टेरर फंडिंग और जैसे अवैध कारनामों की जो जानकारी है वो पुलिस विभाग को जांच का विषय दिया है, इसलिए पुलिस विभाग उनको रिपोर्टिंग करेगा। सर, आगे कहां से टेरर फंडिंग हो रही थी और धर्मांतरण का बात? देखिए, ये सारी चीजें, टेरर फंडिंग का और धर्मांतरण का, ये सारी चीजें पुलिस की जांच के बाद कहां इनके कनेक्शन जुड़े वो सारे जांच में आने वाले हैं। इसलिए आज उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन संदेह पैदा करता है, और संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन को सख्त रूप में आना चाहिए। जैसा गृह मंत्री का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मुझे लगता है पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। एक स्कूल तो सिर्फ हो नहीं सकता है प्रदेश में, और भी स्कूल होंगे तो देखिए, लगातार ऐसे स्कूलों की शिकायत, चाहे ग्वालियर संभाग हो चाहे अन्य जगह के स्कूल हो, सबकी शिकायतें जहां जहां की मिली है प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी का बहुत सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की गतिविधियों में, समाज विरोधी गतिविधियों में जो विद्यालय यदि सम्मिलित कराया जाएगा तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी क्रम में इस विद्यालय के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और यदि कहीं का किसी की तरफ से शिकायत आएगी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी स्वयं भी वहां जाकर के यदि जाएंगे और कोई कमी लगेगी या ऐसी गतिविधि मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्कूल में स्कार्फ था सर, हिजाब जैसा, बात यही हो रही है, क्या नई ड्रेस नीति आनी चाहिए? ड्रेस, देखिए, मैं स्कार्फ और हिजाब दोनों में थोड़ा अंतर समझता हूं, लेकिन जो फोटो दिख रहे थे वो स्कार्फ के नहीं थे, वो विशुद्ध रूप से धार्मिक पहनावा था, और इसलिए उस बोर्ड को वहां से हटाना मतलब उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए हटाया। और फिर बयान देने का काम कलेक्टर ने किया। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर उस स्कूल संचालक को बचाना चाहता था, लेकिन क्योंकि इतना व्यापक हो गया और विशेषकर मीडिया के माध्यम से, तो अब जाकर के कलेक्टर बचाव के मुद्रा में आ रहे हैं। लेकिन हम स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो सख्त कार्रवाई करना चाहिए, हम सारे निर्देश दे चुके हैं, सबके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ड्रेस की जरूरत नहीं है, दोबारा ऐसा ना हो सके? क्या एक ड्रेस होनी चाहिए? जैसे सरकारी स्कूलों में ड्रेस तो है आपकी, सीएम इस तरीके लगातार। देखिए, हम एकदम सभी स्कूलों में एक जैसी ड्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो भी ड्रेस तय करे वो एक व्यवस्था से सहमति लेकर के करे, गवर्नमेंट की व्यवस्था से सहमति लेकर के तय करे, और ऐसा ड्रेस तय करे यदि वो
केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं जब तो ठीक है, धार्मिक शिक्षा देने तक, क्योंकि संविधान में उनको छूट दी गई है, इसलिए वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि स्कूली शिक्षा देना है तो फिर उसमें सरकार के नियंत्रण में रहकर की ऐसा ही गणवेश तय करना पड़ेगा जिससे समाज में द्वेष नहीं फैले। इस प्रकार की नीति बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक नीति नहीं है, इसलिए सारी चीजें का लाभ ऐसे लोग ले रहे हैं। लेकिन हमने पहल प्रारंभ की है, हमारे विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी एक व्यापक नीति बनाई जाए जिस पर व्यापक चर्चा करके हम नीति बनाने पर आगे काम करेंगे, ताकि इस प्रकार के विषय भविष्य में नहीं।